वेलकम अगेन ऑन टीएससी दर्शन क्लासेज पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बेटा एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं एडवर्ब होता क्या है। लिखा हुआ है एडवर्ब, एडवर्ब्स टेल अस द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब्स। सबसे पहले आप वर्ड को ही तोड़िए जो लिखा हुआ है। क्या है एडवर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है आपको पता है सर? वर्ब का मतलब होता है क्रिया और एड का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक, यानी जो क्रिया के बारे में, एडजेक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हैं विशेषण होता है। जो क्रिया के बारे में विशेषण बताएं, जो क्रिया की विशेषता बताएं कि जो क्रिया हो रही है वह कैसे हो रही है, उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे आप हिंदी में समझिए, मैंने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें तो आपने नॉर्मल तौर पे समझ लिया कि क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने का काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं ध्यानपूर्वक किताब पढ़ता हूँ, तो मैं किताब कैसे पढ़ रहा हूँ? ध्यानपूर्वक। यानी जो क्रिया हो रही है कैसे हो रही है, पढ़ाई कैसे हो रही है? ध्यानपूर्वक। तो जो ध्यानपूर्वक है वह क्या हो गया? वह हो गया क्रिया विशेषण, यानी उसे हम कह सकते हैं एडवर्ब हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे एडवर्ब टेल अस, एडवर्ब हमें बताते हैं द मैनर, यानी काम हो कैसे रहा है, प्लेस किस जगह पे हो रहा है और टाइम किस समय पे हो रहा है, एक्शन जो एक्शन किया जा रहा है, डिनोटेड बाय द वर्ब क्रिया के द्वारा जो डिनोट किया जाता है। देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल में रिया डज हर वर्क क्वाइटली। रिया सब्जेक्ट है आपको पता है, डज करती है ये वर्ब है, क्या कर रही है? हर अपना, वर्क कार्य कैसे कर रही है? अब जो कार्य करे वो कैसे कर रही है? दिया है क्वाइटली, तो यही बेटा क्या है? एडवर्ब है। क्या आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अच्छी बात है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, मान लीजिए नकुल इज रीडिंग लाउडली, यानी जो नकुल है वह रीडिंग कर रहा है। वर्ब क्या है? रीडिंग। वह पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है यहां पे पता चल रहा है। जो भी वर्ब होगा आप उस वर्ब के पास ही जाके पूछिएगा कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बताइए नकुल इज रीडिंग, नकुल तो पढ़ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है? तो आप कहेंगे सर लाउडली पढ़ रहा है। तो लाउडली हमारा क्या हो गया बेटा? ये हो गया वर्ब। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब इसी आधार पर कुछ एक्सरसाइज हमारे सामने हैं, इन्हें हम करेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, द मैनेजर वर्क्स इन हिज ऑफिस। जो मैनेजर है वह काम करता है अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में। तो कैसे करेगा? क्वाइटली करेगा, साउंडली करेगा? क्वाइटली मतलब धीरे शांति से करेगा कि साउंडली जोर जोर से आवाज कर करके करेगा? तो बताइए, यहाँ पर मैनर यूज किया जा रहा है। कैसे करेगा बेटा? क्वाइटली करेगा। ठीक है, QUIETLY। ठीक है, चलिए। ही वाज लेट, वह लेट था, यानी वह देर था, उसे देर हुआ था। सो ही पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट, इसलिए उसने अपने बैग को पैक किया, सामान को व्यवस्थित किया, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया, यानी चला गया। तो कैसे करेगा पैक? नीटली, सफाई से पैक करेगा कि क्विकली? तो कंडीशन पे हम देखेंगे उसे क्या हुआ था बेटा? लेट हुआ था। तो जब किसी को लेट होता है तो जल्दी जल्दी काम करता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग फिलअप करेंगे? क्विकली। बहुत सही, ठीक है। अब देखेंगे द बेबी स्लेप्ट, बच्चा क्या हो गया है? सो गया है। इन द कॉट, कॉट यानी खाट पे, खटिए पे, ठीक है ना? तो बताएंगे कैसे सोएगा बच्चा? इजिली, आसानी से, पीसफुली। तो सोने के समय हम क्या बोलते हैं? पीसफुली, यानी एकदम मस्त आनंदमय नींद ली जा रही है। तो क्या लिखेंगे? पीसफुली। ओके, या फ्यूडोल वाई।
अब देखेंगे आप द टीचर शाउटेड, टीचर क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कहाँ भाई, टू असेंबल द स्टूडेंट, बच्चों को, विद्यार्थियों को असेंबल होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए। तो कैसे चिल्लाएंगे, इजीली, आसानी से कि लाउडली? तो आप कहेंगे सर लाउडली। बहुत सही, समझ में आ रहा है? तो अगर ये चारों तक समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन क्या करने के लिए दिया है भाई साहब, दबाओ। ना पसंद आ रहा तो अनलाइक भी करो, कुछ करो, एक्टिविटी करते रहो। आगे, यू मस्ट बी ड्रेस्ड, आपको अवश्य पहनना चाहिए। क्या? फॉर द पार्टी के लिए। पुअरली ड्रेस पहनना चाहिए कि प्रॉपरली पहनना चाहिए? बताइए, खराब ड्रेस पहन के जाना चाहिए, अस्त व्यस्त पहन के जाना चाहिए, कि खूब सुंदर से पहन के जाना चाहिए, उचित तरीके से पहन के जाना चाहिए? आप कहेंगे सर प्रॉपरली। बताइए, क्या आप पहचान लिए कि नहीं पहचान लिए? अगर आपको एडवर्ब आ गया समझ में, तो इसके बाद हम लोग अब करेंगे, क्या हो गया बताइए? नाउन आपने पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास होने जा रहा है प्रीपोजिशन का, ध्यान से पढ़ेंगे, रेगुलर आके वीडियो देखिए। पिछला क्लास अगर आपसे छूट गया हो तो आप जाइए इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में और पूरे क्लास को ध्यान से देखिए, पढ़िए, आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास करवाना चाहते हैं, चूँकि यह एक डेमो क्लास होता है, ऑनलाइन में एक लिमिटेशन होती है कि हम उतने देर तक पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं बेहतर तरीके से, डीपली नॉलेज के साथ, तो इसके लिए आप द सन क्लासेस का जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात अगर आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कर लें, हमारी टीम आपसे यथाशीघ्र संपर्क करेगी। देखते रहिए द सन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।